रोके, प्लीज गाड़ी रोके। क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझ पे हाथ उठाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? बहुत शौक है ना तुम्हें बातें सुनाने का। तो तुम्हारे सामने हूं मैं इस वक्त, जो बोलना है बोलो। बताओ मुझे कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, बोलो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यहाँ से बस जाना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा से अस्पताल में माफी मांगी थी ना मैंने। क्या लगता है तुम्हें कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत घटिया इंसान हूं? मैं औरतों की इज्जत करता हूं, इंसान की इज्जत करता हूं, लेकिन हां, मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता जो कि फ्रॉड होते हैं, जो कि अपनी गरीबी को शो ऑफ करके दूसरों की सिंपैथी बटोरते हैं, बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह। अब्बा जी को कुछ मत कहिएगा। आज वार्निंग थी, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो सीधा तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा, जहां से तुम वापस भी नहीं आ सकते। चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हारी गई नहीं ना अभी तक, बहुत गुरूर है तुम्हें अपनी शराफत पे। गेट लॉस्ट। हाँ साजिद बेटा, पहले से बेहतर हूँ। अब तुम कहो। क्या कहूँ अंकल, मेरे सर पर तो किसी बड़े बुजुर्ग का साया है नहीं, एक आप ही हैं। आपसे एक दरख्वास्त की थी मगर आपने इनकार कर दिया था। बेटा वो मैं अब देखें ना, आपने मुझे पैसों से इनकार किया और आपका एक्सीडेंट हो गया। वो तो शुक्र है कि खुदा ने आपको बचा लिया, वरना वो पैसे आपकी जेब से ही जाते ना। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। साजिद तुम्हारा शिकवा सा आंखों पर मेरे हालात से वाकिफ हो तुम। फरियाल की जिम्मेदारी भी है और उसके तुम समझ रहे हो। फरियाल का घर अभी बसा तो नहीं है ना अंकल। फौजिया का घर बसा रहे, वो खुश रहे, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा था। आपसे तो ये भी ना हो सका कि आप इब्राहिम साहब से मांग कर ही मुझे कुछ दे देते। मगर खैर। साजिद हेलो, मेरी बात
मैं फरियाल से शादी करना चाहता हूं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे बाप को अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता नहीं मिल रहा जो तुम मेरे ही भाई को? भाई प्लीज, भाभी और अमानत अंकल को इस बारे में कुछ नहीं मानो। ये तो मेरी अपनी खुशी और ख्वाहिश है। घास खा ली है तुमने? दुनिया में और लड़कियां मर गई हैं क्या? अच्छी जॉब है तुम्हारी, अच्छे शक्लो सूरत के भी हो। मैं तुम्हारी किसी अच्छे और अमीर घराने में शादी करवाऊंगा। मतलब ससुराल वालों से कुछ आसरा तो हो। कोई बंदा मुसीबत में पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ससुराल वाले को साथ तो दे सके। मुझे नहीं देख रहे हो तुम किस तरह रुल रहा हूं मैं? यही औकात तुम्हारी भी होगी। अब छोड़ दो ये सारे चक्कर। मैं खाना लगाती हूँ। भाभी ठहरे, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे अपने ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। मर्द तो वो है जो मुश्किलात में तो क्या, तूफान में भी अपने जोरे बाजू पे भरोसा रखे, ना कि दूसरों से मांगता फिरे। ताना दे रहे हो तुम मुझे? हाँ? भाई मैं आपको ताना नहीं दे रहा, बस ये कह रहा हूं कि अपने मसले से इसे दूर रखिए। अमानत अंकल से मेरे लिए बात कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि फरियाल से अच्छी मुझे लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिल सकती। बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे मेरी। कब से चल रहा है तुम्हारी बहन से इसका चक्कर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद अभी सुना है सब। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है शाहज़ैन। मॉम को क्यों ड्रैग कर रहे हो इस सब में? मुझे एंजाइटी होने लगी है तुम्हारी इन बातों की वजह से। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी में। सूद भी है ज़या भी मेरा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। बहुत जल्दी आ गए। कुछ देर और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते, नाश्ता वाश्ता करके आते। ये घर थोड़ी है, सराय खाना है, जब जी चाहे आ गए। कहते हैं तो फिर चला जाता हूँ। सुनो, बैठो।
फिर तुम शिकायत करते हो कि मैं दोस्तों की तरह तुमसे बात नहीं करता, अपनी मनमानी करता हूं, तुम्हें डांटता हूं। बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बस मामा, जिंदगी से नाराज हूं मैं। ऐसा लगता है सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा अपना कुछ नहीं है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? तुम किसी से लड़के आ रहे हो? डांटने के लिए पूछ रहे हैं ना, या फिर नसीहत करने के लिए? यही तो सहा है मैंने सारी जिंदगी। हर कोई अपनी कहानी सुनाकर चला जाता है। अम्मी, जैसे अम्मी चली गई। ओ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कहानी सबकी एक जैसी होती है, अपने अपने ढंग से जीते। देखो बेटा, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मैच्योरिटी लाओ। मैंने तो कहा है ना कि तुम बिजनेस को वक्त दो, किस चीज की कमी है? तो यही तो मसला है बाबा। मैं ना तो समझा पाता हूं, ना खुद समझ सका हूं कि आखिर मुझ में कमी किस चीज की है। जिससे भी प्यार करता हूं, उससे दूर चला जाता है। रुकता नहीं मेरे साथ। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? हाँ? इस बाप बेटी ने मेरे घर वालों का दिमाग खराब कर रखा है। हाथ मत लगाइएगा अब दोबारा मुझे। तुम्हें शाहजैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मॉम, उसको और कोई तरीका समझ नहीं आता। मनाहिल वो तुमसे मोहब्बत करता है, ये भी तो देखो। माना कि जरा जज्बाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा इनकार नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। मॉम, नो का मतलब होता है नो। और शाहजैन इतना बड़ा है, इतना मैच्योर है कि उसको ये बात समझ जानी चाहिए। आपको नहीं नजर आ रहा कि एक इंसान जो अभी से मेरी जिंदगी इतनी टॉक्सिक बना रहा है, वो शादी के बाद क्या करेगा? लेकिन बेटा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए खुलूस मोहब्बत देखी है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत पाकर वो ठीक हो जाए। मॉम, आप भी यही माइंडसेट रखती हैं जो बाकी खवातीन सोचती हैं कि एक प्रॉब्लमैटिक लड़के को एक अच्छी बेचारी सी लड़की के साथ बांध दो, वो ठीक हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। आई कांट बिलीव कि आप उसकी साइड ले रही हैं सब में। आप सोच क्या रही हैं? तो फिर ढूंढो ना अपना कोई फ्यूचर पार्टनर जो तुम्हें समझता हो, तुमसे मोहब्बत करे। मैं नहीं सोचती ऐसे मॉम। तो फिर सोचो ना मनाहिल। देखो, तुम जैसा चाहोगी शाहजैन हैंडल हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे खो दिया ना, बहुत पछताओगी। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है बेटा। अगर आज ये चॉइस तुम्हारे पास है और कल को ना रही, तो कब तक इंतजार करोगी? एक बार दिमाग से नहीं, जरा दिल से सोच कर देखो बेटा।
जानता था मैं, मुझसे मिले बगैर ज्यादा दिन तुम रह नहीं पाओगे। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? ऑल गुड? मॉम चाहती हैं कि मैं तुम्हें हाँ कह दूं। उन्हें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा मुझे। मैं भी तो यही समझाता हूं तुम्हें कि मुझसे ज्यादा खुश तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं रख सकेगा। ट्रस्ट मी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। बस मुझे एक मौका दो, मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारी कदमों में लाकर। समझ नहीं आ रही कि मैं दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, डिसाइड नहीं कर पा रही। दिल की सुनो ना, तुम्हारे दिल की धड़कन जो इस वक्त कह रही है ना, वो मैं अच्छी तरह सुन पा रहा हूं। And I know it's a yes. तुम्हारी चीजी बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि मोहब्बत में लॉजिक नहीं चलती यार। बोलो ना, बोलो। हाँ, मैं हाँ हाँ। Really? Oh my God! तुम्हें रिश्ते से कोई इख्तलाफ नहीं है? It's a yes, right? Oh my God! Really? यार? Pinch me. Pinch me right now. ड्रामे बंद करो अपने। ओके फाइन। मैं इस खूबसूरत मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता। You can't imagine how happy I am right now. मेरी हार्ट बीट देखो। Just stop it. You're making me shy now. Stop it. मेरी जान, जल्दी जल्दी बैग खोलो, अभी तुमने इंग्लिश का भी होमवर्क करना है ना? वो तो मैंने कर लिया पहले से ही। चाचू। अरे चाचू की जान कैसी है? पता कितना खुश है तुम्हारे? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत। इतने? थोड़ा सा और। इतने? थोड़ा और। इतने? थोड़ा और। इतने? इतना ज्यादा खुश है। आयुष्मान, जाओ अंदर जाके अपना होमवर्क करो। गो। इतने अरसे में मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, क्या हुआ? अभी मैं बता नहीं सकता। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मुझे मेरी खुशी मिल गई, मेरी जिंदगी मिल गई भाभी। तुम्हारी खुशी देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मनाहिल मान गई है। Really? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे वैसे यही उम्मीद थी। मेरे देवर जैसा इतना प्यारा लाइफ पार्टनर और कहाँ मिलेगा उसे? Exactly. बाबा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है जो तुम लोग ये जो इशारों में बात कर रहे? बाबा, वो आपको नौशीन ने बताया था ना मनाहिल के हवाले से, तो बस वही बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, मुझे पता है। देखो, मनाहिल से शादी पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या हमारे बरखुरदार साहब इसके लिए तैयार हैं? देखो, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने साथ साथ दूसरे इंसान का बोझ भी उठाना पड़ता है। मेरे ख्याल में शाहजहान अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। क्यों जताते हैं जैसे मैं मनाहिल के काबिल नहीं हूं और आप सब पे बोझ हूं? ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अल्लाह ना करे बाबा,
कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका गुस्सा देखो, वो शर्मिंदा होने की बजाय नाराज हो रहा है। इसका जो दिल चाहता है वो करता है। अच्छा बाबा, एक सेकंड मेरी बात सुने ना, आप एक बार इस पे एतबार करके देख लें। ये बिजनेस भी ज्वाइन करेगा, ये अपनी सारी जिम्मेदारी उठाएगा और हम जो कहेंगे वो करेगा। आप एक बार ट्रस्ट कर ले इस पे प्लीज। ठीक है, इसे कह दो कि जब मिनाइल के घर जाना हो मुझे बता दो। सो मच, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। बाबा आई एम सॉरी। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्रॉमिस। Thank you so much. I owe you one. I swear, you're the best. You owe me one as well. Come in. मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या हुआ आपा? ज्यादा मासूम मत बनो। तुम हम बहन भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती हो ना? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, तुम्हारी यही ख्वाहिश है। शाहीन आपा, मुझे आप लोगों को लड़वा के क्या मिलेगा भला? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अच्छा, तो फिर मेरा वो भाई जिसके लिए मेरी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी, आज वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बहस कर रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। फरियाल का कसूर नहीं, ये ख्वाहिश सुहेब की। जब तक लड़की खुद आगे ना बढ़े ना, किसी लड़के की मजाल नहीं है कि वो कुछ करे। अब मैं तुम्हारी बहन से खुद बात करूंगी, वो भी अपनी जबान में, समझी तुम? माशाल्लाह, आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ती रहेंगी, इंशाल्लाह कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फरियाल बाजी, ये सब आपकी मेहनत है, वरना मैं कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं सकती थी। अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये तो है बाजी। अच्छा ये तो बताइए, अब कारी साहब की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है, आज तो मस्जिद भी गए हैं, इसलिए आप सबको दर्स के लिए बुलाया है। मगर अब मैं आगे दर्स जारी नहीं कर पाऊंगी। कहाँ है हमारा अंकल? हाँ, ये तरबियत की है उन्होंने तुम लोगों की? तुम तो बड़ी हयादार बनती थी, मेरे भाई के साथ चक्कर चलाते हुए कहाँ मर गई तुम्हारी शर्म? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे बुलाओ ना अपने अब्बा को। एक भाई को तो तुम लोगों ने हमसे छीन ही लिया है, लेकिन दूसरे को छीनने नहीं दूंगी। अब्बा जी मस्जिद गए हुए, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ये अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है। कारी साहब दूसरों को तो दर्स देते फिर रहे हैं, और उनके अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इसकी तो उनको फिक्र ही नहीं है। आप सब जाइए। अरे इन्हें कहाँ भेज रही हो? इनको भी तो पता चले कि तुम्हारे करतूत क्या है। ये जो तुमने दूसरे लोगों के सामने पाक दामनी का लिबादा ओढ़ रखा है ना, इसकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है। बस कर दे शाहीन भाजी, अब एक लफ्ज भी फरियाल के खिलाफ मत बोलिएगा। आप मेरे साथ घर चलिए। आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ुहैब? और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं खामोश हो जाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। खुदा के लिए शाहीन भाजी, आप मेरे साथ घर चले, मैं आपको सब समझा देता हूँ। इसे कुछ मत बोलिए, इसका कोई कसूर नहीं है। वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है। जरा शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें, एक गैर लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए? क्या हो रहा है यहाँ पर? आइए पूछे अपनी बेटी से, कब से चल रहा है ये सब कुछ? जब भी तो कहूँ कि ज़ुहैब हर दूसरे दिन इस घर के चक्कर क्यों लगा रहा है, लेकिन आपको तो कोई खबर ही नहीं है। बात शाहीन, एक लफ्ज भी और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे मेरी बेटी मेरा फख्र है, मान है मेरा, और इसके हलाल खिलाया मैंने अपनी औलाद को।
अल्लाह का खौफ डाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत का उनके दिल में, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो खुदा की हुक्म अदूली नहीं करता। फौजिया, अपनी नंद को ले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में डेरे जमाने का, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर फरियाल ने जुहैब के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। समझा ले अपनी बेटी को। जुहैब अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, बेदुमों की जगह नहीं है इस घर में। खुदा के लिए बाजी, अब चले यहाँ से। तो यहाँ से तुम कहाँ जा रही हो? तुमने क्या सोचा तुम्हारे बाप से इतना जलील होने के बाद तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी? अरे बड़ा फखर है ना इनको अपनी बेटियों के ऊपर, तो सीने से लगा के रखें। चलो अरे भाभी ने क्या किया? मैंने कहा चलो। बाजी, शाहीन बाजी ये क्या कह रही है? इसमें इसका क्या कसूर है? चलो अब शाहीन मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ सब उसे प्यार करने वाले मिलेंगे। क्योंकि मनाहिल के बाबा के जाने के बाद हम लोग बहुत अकेले हो गए थे, पर मेरी बेटी रिश्तों के लिए तरसती रही। भारत बहन, आप परेशान मत हो, हम मनाहिल को अपनी बेटियों की तरह रखेंगे जैसे हम नौशीन को। मैं तो जब से ससुराल आई हूँ ना, अपने घर को तो जैसे भूल ही गई। यहाँ पे माशाल्लाह सब इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। वालेकुम अंकल। बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? आओ। हाँ अच्छा, अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं तो रस्म की तारीख तय कर लें। अगला हफ्ता कैसा रहेगा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर नौशीन भाई सबका मुंह मीठा कराओ। मैं जरा एक सेकंड। नहीं भाभी मैं मीठा नहीं खाती यार। तुम्हारी जिंदगी का इतना अच्छा खुशी का मौका है, आज थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी तुम्हें। प्लीज प्लीज प्लीज, हियर यू गो। सॉरी फरहत बहन, अब फरियाल की कॉल थी, मुझे जाना होगा। अब्बा जी देखिए आपसे कौन मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माने तो क्या तुम्हें घर अच्छा नहीं लगता? तो बार बार तुम हॉस्पिटल में चले आते हो, बेटियों को परेशान करते हो। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अमानत अली को कुछ नहीं होने दूंगा। इब्राहिम, अमानत अली, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। बात करना चाहता हूँ मैं, फिर मौका मिले या ना। अरे
कैसी बातें करते हो अमानत अली? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओ। मेरी बेटी फरियाल। हाँ यार, मेरी भी बेटी है। कहो क्या कहना चाहते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। अल्लाह का मौल है मेरे पास, सहारा सिर्फ तुम। वादा करो, का ख्याल रखो, अकेला नहीं छोड़ो। वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। वादा? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं सुकून से भर सकूंगा। अजी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मानस अली, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। Can't believe this. मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन और ये चले गए। गलत फहमी थी मेरी कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं। शाज़ैन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाबा तुम्हारा रिश्ता तय करके गए हैं, यही तो असल काम था ना। कम ऑन भाभी, ये कहीं ना अपना फर्ज पूरा करके गए हैं। बाप जो है मेरे। शाहजैन, जरूर कोई काम पड़ गया होगा उन्हें, इसलिए चले गए। भाई, आपकी बात हुई है? जवाब दिया उन्होंने? मैसेज ड्रॉप किए मैंने, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सी, हमेशा दूसरे हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इनके लिए, हमेशा ये करते हैं। आज तो मैं बात करके रहूंगा उनसे। शाहजैन रिलैक्स प्लीज। यार हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई। देखा, अब जवाब भी नहीं दे रहे, आंसर भी नहीं कर रहे। कमाल बाबा है मेरे। हेलो हेलो बाबा, बाबा आप कहाँ पे हैं? मुझे आपकी यहाँ पे जरूरत है। और आप हेलो बाबा, क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ है? बाबा आप कहाँ पे हैं? शाहजैन फोन दो मुझे फोन दो, फोन दो। हेलो बाबा। बेटा, मेरा यार मुझे छोड़कर चला गया। बेवफा निकला, मुझे अकेला छोड़ के चला गया मेरा यार। बेटा, अमानत अली इस दुनिया में नहीं रहा।